आखिरी रात की खामोशी, रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन उस छोटे से कमरे में बैठा आरिफ जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से मुकाबला कर रही थी। हर टिक उसे उसके गुनाह याद दिला रही थी। आरिफ धीरे से फर्श पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो खुद से बड़बड़ा रहा था, या अल्लाह, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसकी ज़िंदगी कभी ऐसी नहीं थी। आरिफ एक बहुत नेक घर का लड़का था। उसके अब्बू मस्जिद में इमाम थे और उसकी अम्मी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। बचपन में आरिफ भी नमाज पढ़ता था, कुरान शरीफ सीखता था और सब उसे मोहल्ले का सबसे अच्छा लड़का कहते थे। लेकिन वक्त बदल गया। जब आरिफ कॉलेज गया, उसे नए दोस्त मिले। शुरू में वो सिर्फ मस्ती करते थे, फिर धीरे धीरे वो गलत रास्ते पर चलने लगे। पहले नमाज छूटी, फिर झूठ बोलना शुरू हुआ, फिर हराम कमाई। आरिफ को सब गलत पता था, लेकिन शैतान उसे हर बार समझा देता, लेकिन जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे करो। एक दिन उसकी अम्मी ने उससे पूछा, बेटा आजकल तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आरिफ ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी अम्मी की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उस रात उसकी अम्मी बहुत देर तक रो रही थी और अल्लाह से दुआ करती रही, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दें। लेकिन आरिफ और दूर होता गया। उसने गलत लोगों के साथ बिजनेस शुरू किया, जहां धोखा और झूठ आम बात थी। पैसा आने लगा, लेकिन सुकून खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आरिफ रात को गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसके दोस्त भी थे। सब नशे में थे। अचानक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी आ गया। ब्रेक लगाने का वक्त नहीं मिला, तेज आवाज़ हुई, गाड़ी रुक गई और सड़क पर वो बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। आरिफ के दोस्त डर गए। उन्होंने कहा, यहाँ से भागो वरना जेल हो जाएगी। आरिफ का दिल कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सांसें ले रहा था। लेकिन डर इंसान को अंधा कर देता है। आरिफ वहां से भाग गया। उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर वक्त वही चेहरा दिखता, हर रात वही चीख सुनाई देती। वो सो नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला वो बूढ़ा आदमी मर चुका था। यह सुनकर आरिफ की दुनिया खत्म हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ वो सिर्फ गुनहगार नहीं, बल्कि किसी की मौत की वजह बन चुका था। उस दिन वो घर गया। उसने अपनी अम्मी को नमाज पढ़ते देखा। उनकी दुआ सुनकर उसका दिल टूट गया। या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन शर्म ने उसे अपनी अम्मी के सामने सच बोलने नहीं दिया। अब हर रात वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, लेकिन उसे लगता इतना बड़ा गुनाह अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। एक रात वो मस्जिद के बाहर बैठा था, तभी अंदर से इमाम साहब की आवाज़ आई और वो कुरान की आयत पढ़ रहे थे, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। यह सुनकर आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था, क्या सच में अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? उसी वक्त किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा, वो मस्जिद के बुजुर्ग मुअज्जिन थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अल्लाह के घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था आने वाली रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। रात का वही सन्नाटा, लेकिन आज आरिफ के दिल में एक तूफान था। मस्जिद के बाहर बैठा वो लगातार रो रहा था। मुअज्जिन बाबा की बात उसके दिल में गूंज रही थी, अल्लाह के घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आरिफ धीरे धीरे उठा। उसने कांपते कदमों से मस्जिद के अंदर कदम रखा। सालों बाद वो अल्लाह के घर आया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। वो सबसे पीछे बैठ गए। उसकी नज़र सजदे में झुके लोगों पर थी। हर किसी के चेहरे पर सुकून था, लेकिन आरिफ के अंदर सिर्फ डर था। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसके गुनाह को जानता है। नमाज खत्म हुई, लोग धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन आरिफ वहीं बैठा रहा। तभी मस्जिद के इमाम साहब उसके पास आए। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? इतना सुनते ही आरिफ टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हजरत अगर किसी से बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो क्या अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है? इमाम साहब ने बहुत सुकून भरी आवाज़ में कहा, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। यह सुनकर आरिफ की आंखों में उम्मीद की एक हल्की रोशनी जली, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का डर फिर जाग गया। वो बोला, अगर किसी की मौत का कारण बन जाए? इमाम साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन भागना हल नहीं होता। सच्ची तौबा का पहला कदम सच का सामना करना है। यह सुनकर आरिफ का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे अल्लाह उससे बात कर रहा हो। उस रात आरिफ घर गया, लेकिन सो नहीं पाया। उसके सामने बार बार वही हादसा घूम रहा था, वो बूढ़ा आदमी, उसकी कांपती सांसें और उसका खून से भरा चेहरा। सुबह होने से पहले आरिफ ने फैसला कर लिया, आज वो सच का सामना करेगा। वो उस जगह पहुंचा जहां हादसा हुआ था। सड़क अब शांत थी, लेकिन आरिफ के दिल में तूफान था। उसने आसपास पूछताछ शुरू की। काफी देर बाद उसे पता चला वो बूढ़ा आदमी पास के बिस्तर में
बास की बस्ती में रहता था। आरिफ के कदम भारी हो गए, हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था वो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। आखिरकार वह उस बस्ती तक पहुंच गया। छोटे छोटे कच्चे घर, गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। लोगों से पूछते पूछते वो एक पुराने से घर के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कोई रातों से सोई नहीं हो। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन? आरिफ की आवाज गले में अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अंदर से एक छोटी लड़की दौड़कर आई। वो मासूमियत से बोली, दादी अब्बू कब आएंगे? यह सुनकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया यह उसी बूढ़े आदमी का घर था। बुजुर्ग औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा अब वो कभी नहीं आएंगे। यह सुनते ही आरिफ का दिल जैसे टूट गया। उसने देखा दीवार पर उस बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के नीचे फूल रखे थे। आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था वो इस घर की हर खुशी छीन चुका है। वो हिम्मत करके बोला, अम्मा वो हादसा कैसे हुआ था? बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और बोली, किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी और भाग गया। यह सुनकर आरिफ का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर वो रुक जाता तो शायद मेरे शौहर बच जाते। यह सुनकर आरिफ जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तू ही वो इंसान है। लेकिन डर उसे सच बोलने से रोक रहा था। तभी उस छोटी लड़की ने आरिफ का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, अंकल आप मेरे अब्बू को जानते थे? यह सवाल आरिफ के दिल में तीर की तरह लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया उसका ज़मीर उसे चैन से जीने नहीं देगा। आरिफ के दिल में दो जंग चल रही थी, एक तरफ डर, दूसरी तरफ तौबा। और तभी उसे अपनी अम्मी की दुआ याद आई, या अल्लाह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे। आरिफ ने आंखें बंद कर ली। उसके होठ कांप रहे थे। वो कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद अब उसका सच सामने आने वाला है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकते ही आरिफ के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे हर धड़कन उसका राज खोल देगी। बुजुर्ग औरत ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। दो पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने धीरे से पूछा, अम्मा हमें उस हादसे के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आरिफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें जमीन पर टिक गई। उसे लग रहा था आज सब खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले पूछताछ करने लगे, लेकिन उनकी बात सुनकर आरिफ हैरान रह गया। पुलिस वाले बोले, हमें कुछ नए सुराग मिले हैं। लगता है हादसा करने वाला कोई अमीर लड़का था, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई। यह सुनकर आरिफ के दिल पर जैसे बोझ और भारी हो गया। उसे समझ आ गया सच से भागना अब नामुमकिन है। पुलिस पूछताछ करके चली गई। घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग औरत ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह जिसने मेरे शौहर को मारा उसे हिदायत दे दे, मैं उसे माफ करती हूँ। यह सुनकर आरिफ कांप उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से पकड़ लिया हो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन किसी का माफ कर देना उससे भी बड़ा होता है। तभी छोटी लड़की फिर उसके पास आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अंकल मेरे अब्बू कहते हैं अल्लाह सबको माफ कर देता है। यह सुनकर आरिफ का सब्र टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मा वो हादसा मैंने किया था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। बुजुर्ग औरत की आंखें फैल गई। उनके हाथ कांपने लगे। आरिफ रोते हुए कहता रहा, मैं डर गया था, मैं भाग गया, लेकिन हर दिन मरता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। कमरे में सिर्फ उसकी रोने की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर तक बुजुर्ग औरत चुप रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तू सच बोल रहा है? आरिफ ने सिर झुका लिया। हाँ अम्मा, मैं ही गुनहगार हूँ। यह सुनकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी। उनका दर्द, उनका गुस्सा सब बाहर आ रहा था। आरिफ को लग रहा था अब वो उसे कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन अचानक उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोली, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आरिफ की सांस रुक गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो मैं तुझे अल्लाह के लिए माफ करती हूँ। यह सुनकर आरिफ को यकीन ही नहीं हुआ। वह उनके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। बुजुर्ग औरत ने उसका सिर उठाया और बोली, बेटा इंसान गलती करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। उस छोटी लड़की ने मासूमियत से पूछा, अंकल आप रो क्यों रहे हो? आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि आज मुझे अल्लाह की रहमत महसूस हुई है। उस दिन आरिफ ने फैसला किया वो अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार की मदद करेगा, लेकिन उसकी तौबा का सफर अभी शुरू हुआ था। वो सीधी मस्जिद गया और सजदे में गिर पड़ा। उसके आंसू नमाज की चटाई को भिगो रहे थे। वो रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ कर दे। उसी वक्त इमाम साहब उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा सच्ची तौबा वो होती है जब इंसान गुनाह छोड़ देता है और दूसरों का हक अदा करता है। आरिफ ने सिर उठाकर कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी सुधार दूंगा, लेकिन उसे नहीं पता था
उसकी तौबा की असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि उसी रात पुलिस उसके घर पहुंचने वाली थी। रात का वक्त था। आरिफ अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने कुरान शरीफ खुला हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। वो धीरे धीरे आयत पढ़ रहा था, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तभी अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया यह वही वक्त है जिससे वो डर रहा था। उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर पुलिस खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आरिफ घर पर है? यह सुनकर आरिफ की अम्मी घबरा गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जी क्या बात है? पुलिस वाले बोले, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। आरिफ सब सुन रहा था। उसके कदम भारी हो गए, लेकिन इस बार उसने भागने का नहीं सोचा। वो धीरे धीरे बाहर आया। उसकी अम्मी उसे देखकर परेशान हो गई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी अम्मी हैरान रह गई। आरिफ रोते हुए बोला, वो हादसा मैंने किया था। यह सुनकर उसकी अम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। फिर उसकी अम्मी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और बोली, बेटा अगर तू सच में तौबा कर चुका है तो अल्लाह तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर आरिफ और रोने लगा। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। थाने में बैठा आरिफ पहली बार सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि आज वो सच के साथ था। पुलिस पूछताछ करने लगी। आरिफ ने बिना कुछ छुपाए सब बता दिया। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर बोला, तुम जानते हो तुम्हें जेल हो सकती है। आरिफ ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे मंजूर है, बस अल्लाह मुझे माफ कर दे। यह सुनकर वहां बैठे सब लोग हैरान रह गए। अगले दिन मामला कोर्ट पहुंचा। आरिफ का दिल कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। कोर्ट में वो बुजुर्ग औरत भी आई और वो छोटी लड़की भी। जज ने उससे पूछा, क्या आप इस लड़के को सजा दिलाना चाहती हैं? पूरा कोर्ट शांत हो गया। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन इसने अपनी गलती मान ली है। मैं इसे अल्लाह के लिए माफ करती हूँ। यह सुनकर कोर्ट में बैठे लोग हैरान रह गए। जज कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने फैसला सुनाया। चूंकि यह हादसा जानबूझकर नहीं हुआ और आरोपी ने खुद अपना गुनाह कबूल किया, इसलिए इसे सजा के बजाय समाज सेवा करने का आदेश दिया जाता है। यह सुनकर आरिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा अल्लाह ने उसकी तौबा सुन ली, लेकिन उसकी जिंदगी की असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। आरिफ ने फैसला किया वो अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। उसने उस परिवार की जिम्मेदारी ले ली। छोटी लड़की की पढ़ाई शुरू करवाई। धीरे धीरे आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान कभी खत्म नहीं करता। कुछ महीनों बाद आरिफ को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल को फिर तोड़ दिया। डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी है। यह सुनकर आरिफ शांत हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद यह उसकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा है। डॉक्टर की बात सुनकर कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी है, इलाज संभव है, लेकिन गारंटी नहीं। आरिफ कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टर हैरान होकर बोला, तुम परेशान नहीं हो? आरिफ ने धीरे से कहा, जब इंसान अल्लाह के करीब आ जाता है तो मौत का डर खत्म हो जाता है। वो अस्पताल से बाहर आया, आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, या अल्लाह अगर यह मेरी आखिरी परीक्षा है तो मुझे सब्र दे दे। उस दिन के बाद आरिफ ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगा, हर रात तहज्जुद पढ़ता। उसने अपने गुनाह को याद करके हर दिन तौबा करता। सबसे ज्यादा वक्त वो उसी परिवार के साथ बिताता जिसका सहारा वो बन चुका था। छोटी लड़की अब स्कूल जाने लगी थी। वो हर दिन खुश होकर कहती, आरिफ अंकल आप मेरे अब्बू जैसे हो। यह सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो मुस्कुरा देता। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ रही थी। एक दिन डॉक्टर ने उसे बताया, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनकर आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हैरान रह गया। उस रात आरिफ मस्जिद गया। वो खाली मस्जिद में बैठा रहा बहुत देर तक। फिर वो सजदे में गिर पड़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह मैं गुनहगार था, तूने मुझे हिदायत दी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है तो मुझे ईमान के साथ मौत देना। उसके आंसू नमाज की चटाई पर गिर रहे थे। मस्जिद में सिर्फ उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। अगले दिन आरिफ ने उस बुजुर्ग औरत और छोटी लड़की को बुलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कभी ना रहूं तो तुम लोग रोना मत। बुजुर्ग औरत समझ गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा तूने हमारे टूटे घर को संभाल लिया, अल्लाह तुझे जन्नत दे। छोटी लड़की रोते हुए बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाना। आरिफ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस अल्लाह के पास जाऊंगा। कुछ दिन बाद आरिफ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द था, अल्लाह।
उसकी अम्मी उसके पास बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा आज मुझे तुझ पर बहुत फख्र है। आरिफ ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी होती है। आरिफ की आंखों से आखिरी आंसू गिरे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कलमा पढ़ा। कुछ ही पल बाद उसकी सांस रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। कुछ महीनों बाद उस छोटी लड़की ने स्कूल में एक निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे आरिफ अंकल भेज दिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि सबसे बड़ा गुनहगार भी माफ हो सकता है। सच्ची तौबा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का नाम है। जो इंसान अपने गुनाह को मान लेता है, अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।